अब बात करेंगे उस त्रासदी की जिसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। भोपाल गैस त्रासदी, उसकी 37वीं बरसी है आज। और जो लोग इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, बरकतुल्लाह भवन के सेंट्रल लाइब्रेरी में उनके लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह करीब 11:30 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। तो भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी है आज। बरकतुल्लाह भवन के सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह करीब 11:30 बजे श्रद्धांजलि सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचेंगे जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। त्रासदी के 37 साल, लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी के घाव अभी भी भरे नहीं हैं। उन आंखों के सामने 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी वाली जो रात है वो भी भयानक मंजर छोड़ चुकी है। हजारों लोग इस त्रासदी का दंश आज भी झेल रहे हैं। बेहतरी और मदद के दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यूनियन कार्बाइड में दफन उस कचरे जैसी है जिसे 37 साल बाद भी सरकारें नहीं हटा पाई, जबकि ये कचरा भी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड डाव केमिकल फैक्ट्री ये गवाह है 37 साल पहले आई त्रासदी की, जिसने हजारों परिवारों को जिंदगी भर का गम दिया। कुछ इस दुनिया से रुखसत हो गए तो कुछ अभी भी त्रासदी के जख्मों को साथ लेकर जी रहे हैं। वहीं इस फैक्ट्री में दफन कचरा भी पीड़ितों के जख्म पर जैसे नमक छिड़कने का काम करता है। 37 साल के इस लंबे वक्त में सरकारें आई और गईं, लेकिन इस फैक्ट्री में दफन करीब 300 टन कचरे को नहीं हटा पाई। कचरा आज भी फैक्ट्री में मौजूद है। राजधानी वासियों की सेहत के लिए खतरनाक है। कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोशिश मुकम्मल नहीं हुई। हालांकि अब फिर से सरकार का दावा है कि जल्द ही इसका डिस्पोजल हो जाएगा। देखिए, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो यूनियन कार्बाइड परिसर है उसमें हम गैस पीड़ितों के रोजगार को देने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित रोजगार उन्मुख मेमोरियल बनाए, जिससे जहां एक और गैस पीड़ितों को रोजगार मिलेगा तो दुनिया में एक संकल्प भी जाएगा कि इस तरह की त्रासदी से हम अपने आप को बचाएं। इसीलिए उसके लिए जरूरी है कि हम कचरे का निष्पादन करें। उसके हमने टेंडर किया, हमें उम्मीद है कि जल्द जल्द हम वो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कचरे से होने वाले खतरे से जिम्मेदार अनजान हैं। जानकारों का कहना है कि रासायनिक कचरे के निष्पादन को लेकर सरकारों का रवैया ढीला रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। इतने सालों में रासायनिक कचरा जमीन में डाइल्यूट होकर वापस पानी के रूप में मिल रहा है। साथ ही तालाब के आसपास सब्जियां उगाई जा रही हैं, जो बाजारों से लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं, और ये धीरे धीरे राजधानी वासियों की सेहत को कमजोर कर रही हैं। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कि 35 साल या अधिक समय से पड़ा हुआ जो कचरा है वो जमीन में किसी प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं है। यदि वो कचरा कितने भी अमाउंट का क्लेम किया जाए तो पड़ा होगा, तो आज की तारीख में वो कचरा पानी और मिट्टी के साथ बह करके जहाँ की तहाँ, जहाँ पर उसको फ्लो मिला होगा, उन सब जगह चला गया होगा। और इस समय उस जो कचरे की जो सांद्रता है या उसकी भयावहता है वो बहुत ही कम हो गई होगी और समाप्त लगभग हो गई होगी, क्योंकि उस सब कचरे को भोपाल वासियों को पिला दिया गया इधर उधर करके, या तो वो कृषि के माध्यम से या भूजल जो है वो बहते रहता लगातार, और उसके माध्यम से तो वो तमाम डाइल्यूशन हो गए होंगे। और वो कचरे की स्थिति आज समय नहीं है, और ये कि निरीक्षण का विषय भी हो सकता है। जानकारों की माने तो ये कचरा भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। त्रासदी ने चंद घंटों में कई परिवारों को तबाह किया, तो ये कचरा भी धीरे धीरे ही सही कई परिवारों को अंदर अंदर खोखला कर रहा है। जरूरत जल्द से जल्द इसके निष्पादन की है, ताकि राजधानी और राजधानी वासियों की सेहत को महफूज रखा जा सके। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।